शहबाज शरीफ के खिलाफ पाकिस्तान में फिर विद्रोह छिड़ गया है। विद्रोह की चिंगारी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से उठी है। बुनियादी जरूरतों जैसे आटा, बिजली और पानी पर दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ऐसे में आंदोलन धीरे धीरे उग्र हो चुका है और हालात तनावपूर्ण हो चुके हैं। पीओके में जारी प्रदर्शन में करीब 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। लोग अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन जवाब में उन्हें डर, दमन और हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। अब आगे क्या होगा? क्या ये आंदोलन और भड़क जाएगा? क्या सरकार बातचीत का रास्ता अपनाएगी या फिर टकराव और बढ़ेगा? आइए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर ने बगावत कर दी है और बगावत भी ऐसी कि पाक सरकार और आर्मी दोनों बैकफुट पर नजर आने लगे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर पीओके में प्रदर्शन क्यों हो रहा है? पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इन दिनों भारी प्रदर्शन हो रहे हैं। ये आंदोलन कोई अचानक शुरू नहीं हुए, बल्कि इसकी शुरुआत करीब 2 साल पहले हुई थी। शुरू में लोगों की मांगें काफी बुनियादी थी और उन्हें सस्ते दामों पर आटा और बिजली चाहिए थी। लेकिन वक्त के साथ ये आंदोलन सिर्फ महंगाई या रोजमर्रा की जरूरतों तक सीमित नहीं रहा। अब ये सामाजिक और राजनीतिक बदलाव की मांग में बदल गया है। प्रदर्शनकारियों की मांगें काफी बढ़ चुकी हैं। उनकी प्रमुख मांगें हैं कि विधानसभा में आरक्षित सीटों को खत्म किया जाए, कश्मीरी रजवाड़ों और शाही परिवारों को मिलने वाले विशेषाधिकार समाप्त किए जाए, सभी को मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाए, अधूरी पड़ी सड़कों का काम पूरा किया जाए और आम लोगों को टैक्स से राहत और आटा बिजली पर सब्सिडी दी जाए। प्रदर्शनकारियों ने अपनी इन सभी मांगों को 38 बिंदुओं वाले एक चार्टर में शामिल किया है और सरकार से इसे लागू करने की जोरदार मांग कर रही है। हालांकि जानकारों की माने तो यह आंदोलन सिर्फ आर्थिक या सामाजिक समस्याओं तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक बड़ी बात ये भी है कि यहाँ के लोग अब पाकिस्तान की व्यवस्था से तंग आ चुके हैं। वो हर तरह से भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। लोगों को लगता है कि भारत में उन्हें ज्यादा अधिकार, सुविधाएं और सम्मान मिल सकता है। पीओके में हो रहे ये प्रदर्शन सिर्फ स्थानीय समस्याओं की गूंज नहीं है, बल्कि ये वहाँ के लोगों की असली भावनाओं और गहरी नाराजगी का संकेत है। ये आंदोलन अब एक नई दिशा ले रहा है, जहाँ लोग न सिर्फ बेहतर जिंदगी बल्कि एक बेहतर शासन प्रणाली की मांग कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान में ये कोई पहली बार नहीं है जब सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इससे पहले बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में भी बगावत देखने को मिली थी। बलूचिस्तान तो अपनी आजादी को लेकर कुछ भी करने को आमादा है। ऐसे में पीओके में हो रही बगावत शहबाज सरकार पर कई सवाल खड़े करती है। भारत कई बार कह चुका है कि पीओके हमारा है, हम इसे लेकर रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहा था कि पीओके के लोग खुद भारत में शामिल होने की मांग करेंगे। ऐसे में पीओके में उठ रही आवाज इसी की ओर इशारा करती है। अब इंतजार बस उस वक्त का है जब भारत अपने इस हिस्से को वापस लेगा। बहरहाल पाकिस्तानी आर्मी जनरल आसिम मुनीर का जनता के प्रति कड़ा रवैया अच्छा नहीं है। पीओके में अब तक 20 से ज्यादा प्रदर्शनकारी अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में पीओके में जारी संघर्ष से भारत की उम्मीदें बढ़ गई हैं। जानकारों का मानना है कि पीओके के लोग अब खुद भारत से जुड़ना चाहते हैं। वो पाकिस्तानी नीतियों से परेशान हैं। ऐसे में अब पीओके में जारी विरोध प्रदर्शन आगे क्या रंग लाता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।